अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट होता क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरडीए कहते हैं, और उसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये किन लोगों का ओपन होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लॉन्च की है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, के ताकि वो लोग अपनी रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान के अंदर भेजें। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेट बैंक की तरफ से डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं, तो यानी मखसूस बैंक है जिसके अंदर खाली आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यूबीएल आता है, मेन बैंक है, बैंक अलफला आता है, हबीब बैंक आता है और अलमीज़ान बैंक आता है। ठीक है, और भी हैं शायद। तो इसका एक प्रोसीजर है खोलने का, तो मैं वो आज आपको बताऊंगा कि पूरी डिटेल क्या है इसकी, और बाकी जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे रोशन डिजिटल अकाउंट आप किसी जो नॉमिनेटेड बैंक है उसके अंदर कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, या आप डुअल नेशनल हो, पाकिस्तान के अलावा आपके पास दूसरी नेशनलिटी हो, और या आप वर्क परमिट पर किसी भी मुल्क में आप जॉब करते हो। ठीक है, तो आपके लिए लाजमी है कि आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, POC बोलते हैं उसको। ठीक है, या आपके पास नाइकॉप होना चाहिए। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होता है। ठीक है ना। उसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट बिजनेस वर्किंग आवर 48 आवर, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर आप इसको ओपन करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ होता है पाकिस्तान में, तो आपका 48 घंटे के अंदर अंदर ही ये अकाउंट ओपन हो जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अच्छा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि सब स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए CNIC की या SNIC की, स्मार्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, और नाइकॉप की। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जिसके ऊपर आप साइन करते हैं। उसके अलावा लाइव फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम आपको लाइव फोटोग्राफ चाहिए होगा, जो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं और टैबलेट वगैरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए होगा SSC सर्टिफिकेट, जिसको स्पेसिमेन सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और वो आपको जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उस टाइम वो एक लिंक के अंदर दिए होते हैं, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसके ऊपर 4 सिग्नेचर करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसको SSC सर्टिफिकेट कहते हैं। और प्रूफ ऑफ NRP यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होने का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इकामा होना चाहिए सऊदी में जो भाई रहते हैं, या आपके पास एमिरेट्स ID होनी चाहिए, या आपके पास वीज़े की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और या आपके पास रिटायरमेंट लेटर होना चाहिए। जो बाहर जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब है, वो रिटायर हो जाते हैं, या डुअल नेशनल वाले, तो उनको, या बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 7वें नंबर पर आपके के पास होना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है तो सैलरी स्लिप होगा आपके पास, वो अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अकाउंट स्टेटमेंट आप जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है वो आप अपलोड करके तो आपका अकाउंट खुल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपको वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन वो ये है कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको मदर नेम की ज़रूरत पड़ेगी। वो नेम जो ID कार्ड के ऊपर होता है, और स्पेलिंग वगैरह जो ID कार्ड में मेंशन है या नादरा के पास है वही आपने डालना है। ठीक है, नंबर 9 पे आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे जो सैलरी वगैरह है, या जो आपकी बिजनेस सर्कुलेशन है मनी की, जिस अकाउंट में होती है, तो उसमें आप वो अकाउंट आप उसके साथ लिंक करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास या तो इंग्लिश में होने चाहिए या उर्दू में होने चाहिए, और ये अगर नहीं है तो अरेबिक में हो। जो गल्फ़ वगैरह में भाई रहते हैं
ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो वो अरेबिक में भी इसको अपलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और उर्दू में कर सकते हैं। अगर तीनों लैंग्वेजेस में नहीं, ये यूरोप वगैरह में जो लोग रहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन है वो अपलोड करेंगे तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। और आप ये दो करेंसी में खोल सकते हैं, दो टाइप की करेंसी में। या तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी करेंसी में खोल सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप खोल सकते हैं उसमें क्या कहते हैं उसको, फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में आप यूएसडी में, डॉलर में खोल सकते हैं अमेरिकन, नहीं तो आप पाउंड में खोल सकते हैं। और अगर पाउंड में भी नहीं खोलना आपने, यूरोप वगैरह में रहते हैं, तो फिर आप इसको खोल सकते हैं यूरो में, ठीक है। फीचर्स इसके क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो फीचर्स ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होगा, या आप फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि बहुत बड़ी बात है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग प्रोसीजर है, फिर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और आप यहाँ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट ले सकते हैं, ठीक है। आप बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप मोबाइल बिल, पीटीसीएल बिल, इंटरनेट वगैरह के बिल सारे पे कर सकते हैं। और आप सकूक बॉन्ड की सिक्योरिटी ले सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि ये अकाउंट जो है स्पेशली सिर्फ रेमिटेंसेस के लिए है, ताकि जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो अपने मुल्क के अंदर लीगल चैनल से पाकिस्तान में पैसे भेजें। तो ये इसके लिए बेसिकली बनाया गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बात जहन में रख लें, ठीक है। लेकिन उसका जो पाकिस्तान के अंदर आप बिज़नेस वगैरह करेंगे, उसका जो प्रॉफिट इनकम होगा वो उसके अंदर आप ट्रांसफ़र हो भी सकता है और आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अकाउंट खोलेंगे उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है और चेक बुक है वो फर्स्ट टाइम आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ डिलीवरी आपको डिलीवर होगा, जो आपने एड्रेस दिया होगा, ठीक है, अकाउंट खोलने के टाइम। और उसकी फ़र्स्ट ईयर की जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी वेव्ड हैं, ठीक है। वो यानी इसका मतलब है नहीं है, ठीक है। सेकंड ईयर जब आपका एक साल पूरा होगा, दूसरा साल शुरू होगा, तो उस टाइम में आप फिर उसकी जो सर्विस चार्ज हैं वो खाली पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मैंने आपको बताया भी कि फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली होता क्या है और कौन लोग इसके अंदर अकाउंट यानी ये वाले अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं जब रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप वो वीडियो भी देखें इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।